अपनी टीनेज में हम खुद से एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि कैसे हम कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज़ कर सकें या फिर खुद के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें। ये सवाल समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस इन रियलिटी एक्चुअल में है क्या? कॉन्फिडेंस करता क्या है? तुम खुद से कोई एक एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये कोई काम है जिसको मैं 80% चांस है कर सकता हूँ, और उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने की तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है वही तुम्हारी कॉन्फिडेंस हो सकती है। तुम इस तरह इसको समझ सकते हो। अपनी लाइफ में तुम देखोगे कुछ लोगों को खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये एक ट्रेट है हाईली कॉन्फिडेंट पीपल का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो भी होंगे, स्टिल उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद से वो एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, या हो सकता है उनको उस तरह की पेरेंटिंग ना मिली हो जहाँ पर उनको उतना ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। ऐसी फीलिंग उनके अंदर दी गई है कि वो भी एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं जो कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वर्क जो भी वो करना चाहते हैं वो करने के केपेबल हैं। वन मोर थिंग दैट यू विल नोटिस इन कॉन्फिडेंट पीपल इज दैट समटाइम्स वो केवल एक स्पेसिफिक टास्क में ही कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे अगर तुम कोई एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेट जस्ट से अगर मैं तुमसे ये बोलूँ मुझे चल के दिखाओ, तो तुम आराम से चल सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो तुम बचपन से करते हुए आए हो। इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें तुमको कॉन्फिडेंस या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अनकॉन्शियसली होने लगेगा। सेम वेज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होंगी जो मे बी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, तो उनको उस स्किल पे पूरा विश्वास है और वो जानते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्किल से क्या क्या कर सकते हैं। तो तुम अगर उनसे ये कहोगे कि ये कोई काम है इसको करके दिखाओ, और उनके पास अगर वो स्किल रहेगी तो तुरंत कर देंगे। उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है क्या करना है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये प्रॉक्सिमल कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पर तुम कोई एक चीज़ कर रहे हो या फिर तुमको बहुत अच्छे से करने आता है तो तुम उस पर्टिकुलर फील्ड में कॉन्फिडेंट हो। मगर ये हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसको जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यस, जब तुम कोई एक काम अच्छे से करने लगते हो और खुद को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवाते हो कि हाँ मैं चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ और मेरे अंदर कैपेबिलिटी है चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इंप्रूव करने की, तो ये जो कॉन्फिडेंस है तुम डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में ले जाते हो और वहाँ पर इसको यूटिलाइज करते हो। सो हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें? लेट जस्ट से अगर तुम्हारी पेरेंटिंग बहुत बुरी हुई है और तुम्हारे पास ऐसा बचपन नहीं था जहाँ पर तुमको कॉन्फिडेंट फील कराया गया हो, तो उसका कोई एक सॉलिड सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मैं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बता सकता हूँ जो मेरे ऊपर अप्लाई करने के बाद मुझे रिजल्ट्स दिखे। जैसे प्रैक्टिस, लाइक मैं भी कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ तो ये पहली बार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको कंटिन्यूसली कई बार किया है, तब जाके मैं कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस और इतना फ्री हो पाया हूँ कि कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ इस समय कैमरा के सामने, और इतना लाउड हो सकता हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो या फिर मुझे ऑकवर्ड फील ना हो। तो ये तो प्रैक्टिस से आई है। तो एक चीज़ जो तुम कर सकते हो किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट होने के लिए, लेट जैसे तुमको किसी से बात करना है अच्छे से या फिर तुमको इन जनरल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है, तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमको और लोगों से बात करनी होगी, दूसरे लोगों का सुनना होगा, उसके बाद उसको समझना होगा। तो इस तरह धीरे धीरे तुम अपनी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो कर सकते हो तुम खुद के इंटरनल साइड को एक बार देखो, तुम खुद को किस तरह से परसीव करते हो और उस पर वर्क करो। खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं ये फील करता हूँ कि मुझसे कुछ सर्टेन थिंग्स हैं जो नहीं हो सकती हैं। तुम जब खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे तो तुमको कुछ आंसर्स मिलेंगे, और मे भी तुम थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा आइडिएट करोगे तो तुमको याद आएगा कि हाँ मेरे साथ बचपन में कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर मेरा बहुत मजाक बनाया गया था, इस वजह से मैं उतना कॉन्फिडेंट इस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते, बस उनको कभी वो रियलाइज़ ही नहीं करवाया गया है कि वो भी केपेबल हैं उन चीज़ों को करने के। थर्ड थिंग जो तुम कर सकते हो, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक में जाते हैं, यहाँ पर वो लोग खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बात करते हैं या फिर खुद को कोसते रहते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ, यहाँ पर मैं भी खुद को कोसता था कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें बुरी हैं या फिर मुझसे कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती। पर इन सारी चीज़ों को तुम चेंज कर सकते हो एक प्रूफ देके। अब वो प्रूफ क्या होगा? तुम जब भी अपनी लाइफ में या फिर पर्टिकुलर डे में कुछ अच्छा कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो तुम उसको नोट डाउन करो। मे बी नोशन यूज़ कर सकते हो, तुम एक डायरी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी एक कॉपी यूज़ कर सकते हो। बस उसको नोट डाउन करो, खुद को रिमाइंड कराओ कि मैंने आज इस पर्टिकुलर डे में एक अच्छा काम किया, एक ऐसा टास्क किया जो मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला रहा है। तुम अगर इन 3 चीज़ों को कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हो, तुम्हारी लाइफ में तुम देखोगे धीरे धीरे तुम अपने आप कॉन्फिडेंट होने लगोगे,
क्योंकि तुम खुद को ये रिमाइंड करा रहे हो कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तुम खुद के पास में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको अच्छे से प्रोसेस भी करने की कोशिश कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो किस चीज़ में तुमको इम्प्रूव करना है। जब तुम इन सारी ही चीज़ों को करोगे तो तुम खुद से अच्छा ही एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि जब तुम इन सारी चीज़ों को करोगे तुमको विद इन वीक्स में भी, बहुत तुम अगर स्लो वर्क करते हो तो तुमको हो सकता है 1 मंथ लगे, पर तुमको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लगेगा। वो बेसिकली तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा जो तुमको ये बताएगा कि तुम जो काम कर रहे हो उसको तुम कर सकते हो।